Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss 7 Habits of Highly Effective People. It's a book written by Stephen R. Covey. इन्होंने मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर जो सक्सेसफुल लोग थे उन पर मुख्तलिफ तजुर्बात किए। तजुर्बात से मुराद है रिसर्च की, और उस रिसर्च के बेस पर उन्होंने उनके लाइफ में से कुछ ऐसी हैबिट्स निकाली जिनको फॉलो करते थे या जिनको उन्होंने अपनाए हुए थे। हैबिट्स कहते हैं रिपीटेड हैबिट कहते हैं रिपीटेड बिहेवियर इज कॉल्ड हैबिट। बिहेवियर यूजुअली नेचुरल होती है, द वे वी रिस्पॉन्ड इन डिफरेंट सिचुएशन, जो नेचुरल रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको बिहेवियर कहते हैं, या हम कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शन इज कॉल्ड बिहेवियर। सो साइंटिफिकली किसी बंदे के एक्शंस को देखना, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। और जो एटीट्यूड है, अ लर्न्ड बिहेवियर इज कॉल्ड एटीट्यूड। जो हम किसी बिहेवियर को लर्न करते हैं दूसरों को देखकर, कुछ जी हमारा चाहता है कि हम कर ले नेचुरली, लेकिन फिर सिचुएशनली देख लेते हैं कर ऐसा कर लूं तो इसका रिस्पांस ऐसे होगा, तो दैट इज कॉल्ड द एटीट्यूड। एंड एज फॉर हैबिट इज कंसर्न, इट इज द रिपीटेड बिहेवियर और द रिपीटेड एटीट्यूड ऑफ पीपल इज कॉल्ड हैबिट। यानी अगर आपका कोई बिहेवियर नहीं है, कोई एटीट्यूड्स डेवलप आपने नहीं की, लेकिन इफ यू प्रैक्टिस देम फ्रॉम टाइम टू टाइम रिपीटेडली, then it will become your habit. So even if you naturally don't have these things, you can adopt them. जो मैं बात कहना चाहता था कि बार बार इनकी प्रैक्टिस कर लिया करें, नीचे जो 7 बातें हैं, so automatically you will become an effective person then. So स्टीफन और काई ने उस जमाने के जो कामयाब लोग थे मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, उनके लाइफ को स्टडी किया, और उनके लाइफ को स्टडी करने के बाद फिर उन्होंने 7 हैबिट्स ऐसी निकाली कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं दुनिया में, अपने फील्ड के अंदर नाम कमाना चाहते हैं किसी भी फील्ड के अंदर, सो यू हैव टू अडॉप्ट दीज 7 हैबिट्स। अब 8वीं हैबिट भी आ चुकी है जो लेटेस्ट इनकी किताब है। सो 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल फ्रॉम ग्रेटिट्यूड टू ग्रेटनेस, उन्होंने एक और चीज को भी ऐड कर लिया है। लेकिन लेट्स स्टडी दिस 7 हैबिट्स की 7 हैबिट्स हैं क्या। ही सेज दैट इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। जितने भी दुनिया के कामयाब लोग होते हैं, कामयाब लीडर्स होते हैं, चाहे वो लीडर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे मैनेजर्स हों, किसी भी फील्ड के अंदर दे आर प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। प्रोएक्टिव ऐसे कहते हैं कि आप एडवांस में मंसूबाबंदी करते हैं किसी भी चीज के लिए। रिएक्टिव ये है कि आपके सर पर जब आ जाएगी फिर देखेंगे कि अब करना है कि नहीं करना। सो ऑन द स्पॉट इफ यू आर प्लानिंग देन यू आर रिएक्टिव, लेकिन इन एडवांस इफ यू आर प्लानिंग देन यू आर अ प्रोएक्टिव पर्सन। सो कामयाब लोग हमेशा एडवांस में मनसूबाबंदी करते हैं। देयर इज आल्सो अ थर्ड वन जिसको रिट्रोएक्टिव कहते हैं। रिट्रोस्पेक्शन का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा, रिट्रोस्पेक्ट का लफ्ज सुना होगा, RETRO। रिट्रोएक्टिव इसको कहते हैं कि आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वहां से आपने जो गलतियां की हैं तो उनसे लर्न करके उनको रिपीट ना करें, दैट इज कॉल्ड रिट्रोएक्टिव। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे आर प्रोएक्टिव, दे थिंक इन एडवांस रादर देन ऑन द स्पॉट। इसकी एक सिंपल मिसाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ग़ज़वा उहद हो रहा था, सो एडवांस में तीरंदाजों को ऊपर बिठा दिया कि यहाँ से हमला होगा। एडवांस में उन्होंने लोगों को बता दिया कि यहाँ से हमला होगा तो आप यहाँ पर पहरा दीजिएगा और नीचे ना आए, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। या ग़ज़वा खंदक के लिए वो खंदक पहले से खोद लिया कि यहाँ पर जो है उनके लिए फिर मुश्किलात पैदा होंगी, दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। और रिएक्टिव जो है, जो हम अपने मुल्क में देख लेते हैं कि जहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है पूरे इलाके को घेर लेते हैं और पूरी सिक्योरिटी जबरदस्त हो जाती है, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव। कभी भी प्रोएक्टिव नहीं रहे, एडवांस में मनसूबाबंदी हम नहीं करते, दैट्स व्हाई वी आर नॉट डूइंग थिंग्स इफेक्टिवली। In personal life, if you want to succeed, you have to be proactive. Habit number 2,
बिगिन विद द एंड इन माइंड। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा आखिर से शुरू करते हैं कि मैंने पहुंचना कहाँ पे है। ग्रेड वाइज अगर देखें तो आपने किस ग्रेड तक आखिर में पहुंचना है, 18 तक पहुंचना है, 19 तक पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है। एजुकेशन वाइज आप अपने आप को देखें कि आपने एजुकेशन वाइज पीएचडी तक पहुंचना है, एमफिल तक पहुंचना है, कहाँ पे पहुंचना है। दैट इज द एंड। एंड तो आपने आइडेंटिफाई कर ली। अब बिस्मिल्लाह करें जहां पर आप खड़े हैं और उस एंड के लिए फिर प्लानिंग करें कि वहां तक पहुंचने के लिए अब जो मेरी पोजीशन है तो वहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या क्या करना है। दैट इज अनदर हैबिट। सो whatever your destination, whatever your aim in life, you have to identify that first। और उसके बाद अब कर्म स्टेटस को आपने देखना है, कैलकुलेट करना है कि उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए मैंने कितनी मेहनत करनी है। सो जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं दे ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। एंड मींस आपकी फाइनल डेस्टिनेशन। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं दे ऑलवेज पुट थिंग्स फर्स्ट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट बनाए, लाइफ में तरजीहात की एक लिस्ट बनाए। हर एक चीज, हर एक बात इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं तो उनको ज्यादा टाइम दिया करें, जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें होती है उनको कम टाइम दिया करें। एंड दीज आर द हैबिट्स व्हिच आर फाउंड इन effective people. So if you want to succeed in life, you have to make a list of whatever you are going to do on daily basis, and then list down the most important, the least important, और जो एवरेज इंपॉर्टेंट है, और फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले कर लिया करें, जो दरमियाने है तो उनके लिए टाइम बचा तो ठीक है, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो अगर टाइम बचा तो ऑलराइट, अदरवाइज बिल्कुल ना किया करें। सो सक्सेसफुल लोग प्रायोरिटी लिस्ट्स बनाते हैं। सक्सेसफुल लोग कभी भी लोगों के साथ झगड़ों में नहीं पड़ते। दे ऑलवेज थिंक विन विन। थिंक विन विन मीन्स के व्हेन दे आर थिंकिंग ऑफ टू विन in every situation, when the situation, they don't want to defeat the people, beat the people। कभी भी लोगों की हराने का ना सोचे। जो लोग लोगों को हराने का सोचते हैं तो फिर वो सिर्फ एक बंदे का होकर रह जाते हैं, सिर्फ उसको हराने के लिए, और अपनी मंजिल से खो जाती है। हैबिट 5, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। पहले लोगों को हमेशा सुना करें, पहले लोगों को समझा करें, पहले लोगों के ओपिनियन को सुना करें, उनकी राय को सुना करें, देन लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपकी राय को सुनेंगे, आपके ओपिनियन को सुनेंगे। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोगों को पहले समझते हैं फिर अपनी बात करते हैं। बल्कि मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि हमें जल्दी होती है कि हम अपनी बात कह डालें, शायद फिर अपनी बात के लिए टाइम ना रह जाए और दूसरे या सुनाए या ना सुनाए। नो, सक्सेसफुल लोग ऐसे हरगिज नहीं करते। वो सबसे पहले लोगों को सुनते हैं, लोगों के कंप्लीट मैसेज को देखते हैं, and then they start sharing their say। Habit 6, they always synergize। Synergize means के हमेशा एक टीम वर्क लेकर चलते हैं। उनको पता होता है कि अकेले अकेले वो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन मिलकर बहुत ज्यादा काम किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। सिनर्जी कहते हैं 1 + 1 = 2, लेकिन 1 अगर इकट्ठे हो जाए तो 11 बन जाते हैं। यानी एक एक बंदा अकेले में जितना काम कर सकता है तो उनको इकट्ठा कर ले, और 2 बंदे मिलकर जो है कितना काम कर सकते हैं, जो 2 बंदे मिलकर काम कर सकते हैं वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 + 1 के। दैट इज कॉल्ड सिनर्जाइज। टीम वर्क पे वो बिलीव करते हैं। और जो लास्ट वन है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं दे ऑलवेज शार्पन द सा। शार्पन द सा से मुराद ये है कि वो रेस्ट करते हैं। जितने भी ग्रेट लीडर्स हैं उनकी हॉबीज होती है, कुछ सैर सेहत के शौकीन होते हैं, कुछ गेम्स वगैरह के शौकीन होते हैं, वगैरह वगैरह। सो दे शार्पन द सा। शार्पन द सा से मुराद ये है कि मुसलसल काम कर करके बंदा थक जाता है। सो आपको ऐसा टाइम भी चाहिए जब आप आरे को तेज कर ले, मतलब अपने आप को दोबारा से एनर्जी लेवल अपने आप का बहाल हो। सो अपने आप को टाइम दीजिएगा, फिजिकल रेस्ट दीजिएगा, स्पिरिचुअल रेस्ट दीजिएगा, सोशल रेस्ट दीजिएगा, और इससे आप इमोशनल और मेंटली स्टेबल होंगे। मुसलसल काम कर करके कभी भी आप वो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन मेंटेन नहीं रख सकते। फ्रॉम टाइम टू टाइम अपने आप को लाजमन टाइम दिया करें। So these are the 7 habits given by Stephen Orkoy। If you want to succeed in life,
प्रोएक्टिव हो जाए, लाइफ में कोई मंजिल का तयन कर ले और वहीं से इब्तिदा कर ले आज ही के दिन। लाइफ में प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और जो टॉप प्रायोरिटीज हों तो उनको फॉलो करें। लोगों को हराने की कोशिश हरगिज ना करें, लोगों को समझा करें, लोग आपको समझेंगे। और मिलकर काम करने का एक माहौल बनाएं और अपने आप को इजी करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए लाजमन टाइम निकाला करें। So these are the 7 habits given by Stephen R. Covey.